तारीख़ इंसानी में एक दास्तान ऐसी भी है जो अंधेरों से शुरू होकर रोशनी पर ख़त्म हुई। दुनिया के हर किस्से का एक ही इंजाम होता है, या तो जीत या फिर हार। लेकिन ये दास्तान है एक ऐसे बच्चे की जिसे अपनों ने कुएं की तह में फेंका, मगर तकदीर ने उसे मिस्र के तख्त पर बिठा दिया। आइए देखते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो सफर जिसने दुनिया को सब्र के माना सिखाए। मोहब्बत, हसद, साजिश, सब्र और बादशाहत। कुरान इसे कहता है अहसनुल क़िसस, यानी किस्सों में सबसे बेहतरीन। बाबा जान, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि 11 सितारे और सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। मेरे प्यारे बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, वो तुमसे हसद करेंगे। यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम एक मजबूत जत्था हैं। यूसुफ को कितल कर दो या किसी दूर देश में फेंक आओ, ताकि बाप की तवज्जो सिर्फ हम पर हो जाए। अब्बा जान, आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते? कल उसे हमारे साथ भेजें, वो खाए पिए और खेले, हम उसकी हिफाजत करेंगे। मुझे डर है कि तुम गाफिल हो जाओ और इसे भेड़िया खा जाए। फिक्र ना करें अब्बा जान, हम इसकी हिफाजत करेंगे। हम दौड़ का मुकाबला कर रहे थे और यूसुफ को सामान के पास छोड़ा था, उसे भेड़िया खा गया। बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बात बना ली है, बस अब सब्र ही बेहतर हैगा। ऐ मेरे रब, तू हर गरीब का साथी और हर अकेले का मददगार है। बिस्मिल्लाह, पानी खींचो। या बशरिया, हाज़ा गुलाम, खुशखबरी हो, ये तो एक लड़का है। इसे छुपा लो, ये हमारा तजारती माल है। ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, तुम इसे हमसे खरीद लो। हम उसे चंद दरहमों के ओज़ खरीदते हैं। और यूं तकदीर यूसुफ को किनान की गोद से निकालकर मिस्र के तख्त की तरफ ले चली। कौन खरीदेगा इस चांद जैसे लड़के को? मैं इसे खरीदता हूँ। इस लड़के का ख्याल रखना, ये बड़ा शरीफ और लायक लगता है। शायद ये हमारे काम आए या हम उसे बेटा बना लें। मुआज़ुल्लाह, मेरा रब बहुत अच्छा है, मैं जालिमों में से नहीं हो सकता। अगर कमीज आगे से फटी है तो यूसुफ कसूरवार है, अगर पीछे से फटी है तो ये औरत झूठी है। माशाअल्लाह, ये इंसान नहीं, ये तो कोई मुअज़्ज़िज़ फरिश्ता है। ये वही है जिसके लिए तुम मुझे मलामत करती थी। अगर इसने अब भी मेरी बात ना मानी तो ये जरूर कैद कर दिया जाएगा और जलील होगा। ऐ मेरे रब, कैद खाना मुझे उससे ज्यादा महबूब है जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं। ऐ नौजवान, हम तुम्हें नेक लोगों में से देखते हैं, हमें हमारे ख्वाबों की ताबीर बताओ। मैंने आज रात एक अजीब ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अंगूरों का रस निचोड़ रहा हूँ। इसकी क्या ताबीर है? और मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियों की एक टोकरी है और परिंदे उसमें से नोच नोच कर खा रहे हैं। हमें इसकी हकीकत बताओ। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, क्या बहुत से मुतफर्रिक रब बेहतर हैं या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है? जो खाना तुम्हें मिलने वाला है, उसके आने से पहले मैं तुम्हें इन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये वो इल्म है जो मेरे रब ने मुझे सिखाया है। ऐ मेरे साथियों, सुन लो, तुम में से एक तू अपने बादशाह को दोबारा शराब पिलाएगा
यानी रहा होकर बहाल हो जाएगा। रहा दूसरा तो उसे सूली दी जाएगी और परिंदे उसका सर नूच कर खाएंगे। फैसला हो चुका इस बात का जो तुम पूछ रहे थे। जब तुम रहा हो जाओ और अपने बादशाह के पास जाओ तो उसके सामने मेरा जिक्र करना था। दरबारियों, मैंने 7 मोटी गायें और 7 दबली गायें देखी हैं। ऐ दरबारियों, मुझे इसकी ताबीर बताओ अगर तुम इल्म रखते हो। मैं आपको इसकी ताबीर बताने वाले शख्स का पता देता हूं। मुझे कैद खाने जाने दीजिए। यूसुफ, ऐ सच्चे इंसान, हमें इस ख्वाब की ताबीर बताओ। 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 हरी बालियां हैं और 7 दूसरी सूखी हुई। मुझे इसकी ताबीर बताओ। तुम लोग लगातार 7 साल तक खूब खेती बाड़ी करोगे। ये खुशहाली के साल होंगे। फिर उसके बाद 7 बहुत सख्त साल आएंगे जो उस जखेरे को खा जाएंगे जो तुमने जमा किया होगा, सिवाय थोड़े से हिस्से के जो तुम बीज के लिए बचा लोगे। फिर उन सख्त सालों के बाद 1 साल ऐसा आएगा जिसमें लोगों पर खूब बारिश बरसाई जाएगी और वो उसमें रस निचोड़ेंगे। तो उन पहले 7 सालों में जो फसल तुम काटो उसे उसकी बालियों समेत रहने देना, सिवाय उस थोड़े से हिस्से के जो तुम्हारे खाने के काम आए। ऐ यूसुफ, बादशाह ने आपको बुलाया है। अपने रब बादशाह के पास वापस जाओ और उससे पूछो कि इन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। अब हक जाहिर हो गया। मैंने ही उसे फसलाया था। वो सच्चों में से है। इसे मेरे पास लाओ, मैं उसे अपने लिए खास करूंगा। और यूं अल्लाह ने यूसुफ को जमीन में इख्तिदार बख्शा। मुझे जमीन के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए। मैं हिफाजत करने वाला और इल्म वाला हूं। ये मेरे भाई हैं। अगली बार अपने सौतीले भाई बनियामीन को ना लाए तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। अब्बा जान, हम पर आइंदा के लिए गल्ला रोक दिया गया है। बस आप बुनियामीन को हमारे साथ भेज दें ताकि हम गल्ला ला सकें। हम उसके मुहाफिज हैं। क्या मैं इसके बारे में तुम पर वैसा ही एतबार करूं जैसा इससे पहले उसके भाई यूसुफ पर किया था? मैं इसे हरगिज नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह को गवाह बनाकर पक्का अहद न करो कि तुम उसे जरूर वापस लाओगे, सिवाय इसके कि तुम सब ही घेर लिए जाओ। अल्लाह का अहद करते हैं हम कि इसे वापस ले आएंगे। ऐ अजीज मिसार ढक, हम अपने वादे के मुताबिक भाई को ले आए हैं। तुमने अपना वादा पूरा किया। तुम लोगों को मेहमान खाने में ठहराया जाए और तुम्हारी खूब खातिर मदारात की जाए। ए काफले वालों, रुको। तुम लोग तो चोर हो। तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई है? हमें बादशाह का पैमाना नहीं मिल रहा। अल्लाह की कसम, तुम जानते हो कि हम जमीन में फिसाद करने नहीं आए और ना ही हम चोर हैं। अगर उसने चोरी की है तो उसके भाई यूसुफ ने भी पहले चोरी की थी। अब ये लड़का बुनियामीन हमारा गुलाम है। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने बाप से क्या अहद किया था और उससे पहले यूसुफ के मामले में क्या कोताही की थी? मैं इस सरजमीन से नहीं हटूंगा जब तक मेरा बाप मुझे इजाजत ना दे या अल्लाह मेरे हक में फैसला ना कर दे। तुम लोग वापस जाओ। ऐ अब्बा जान, आपके बेटे ने चोरी की है
اور ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے تھے، ہم غیب کا حال نہیں جانتے تھے۔ آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے۔ قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ علم و حکمت والا ہے۔ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، جو کچھ یہ کرتے رہے اس پر غم نہ کرنا۔ یا اسفا علیہ، اللہ آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ غل جائیں یا ہلاک ہو جائیں۔ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی پوری طرح ٹوا لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ ہمارے پاس تو اب کچھ بچا ہی نہیں دینے کو، بس یہ تھوڑا سا ناقص سامان ہے۔ دیکھتے ہیں عزیز مصر اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ باپ کے حکم پر وہ تیسری بار مصر کی طرف روانہ ہوئے، دلوں میں امید اور خوف لیے ہوئے۔ کیا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا تم ہی یوسف ہو؟ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ بے شک میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اللہ کی قسم۔ آپ ابھی تک اسی پرانی غلط فہمی اور یوسف کی یاد میں مبتلا ہیں۔ مگر وہ غلط فہمی نہیں تھی، وہ نبوت کی خوشبو تھی جو ہواؤں کے دوش پر آ رہی تھی۔ کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ چلو مصر چلتے ہیں۔ اے میرے باپ، یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ اللہ نے قرآن میں اسے احسن القصص یعنی قصوں میں سب سے بہترین کہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس میں انسانی زندگی کا ہر رنگ موجود ہے، محبت، حسد، دھوکہ، جدائی، سازش، صبر اور بادشاہت۔ یہ واحد قصہ ہے جو بکھرنے سے شروع ہوتا ہے اور سمٹنے پر ختم ہوتا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ حقیقی کامیابی حسن و جمال یا دولت میں نہیں بلکہ کردار کی پاکیزگی میں ہے۔ یوسف نے اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑا تو اللہ نے بدلے میں انہیں پوری سلطنت قدموں میں دے دی۔ نے سیکھا کہ صبر و جمیل کیا ہے، انسان تدبیر کرتا ہے، بھائی کنویں میں پھینکتے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر سب پر غالب آتی ہے۔ اور سب سے بڑا سبق معاف کر دینا ہے۔ طاقت رکھنے کے باوجود اپنے ستمگر بھائیوں کو معاف کر دینا ہی آتی ہے، لیکن اللہ کی تدبیر سب پر غالب آتی ہے۔ جسے اللہ بچانا چاہے اسے کنواں، قید خانہ اور غلامی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ خیر اور لوگوں تک بھی پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، یہ فارمولا اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہماری اس دعوت کا حصہ بنیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔